छठी अनुसूची से शेड्यूल क्या है और इसके बारे में इसमें क्या क्या प्रावधान है। हाल ही में लद्दाख में इसकी डिमांड की जा रही है, तो इसके अंदर क्या क्या प्रावधान है उनको देखते हैं। छठी अनुसूची भारतीय संविधान की छठी अनुसूची न्यायिक प्रशासन वित्तीय मामलों के मामले में आदिवासी क्षेत्रों को विशेष स्वायत्तता प्रदान करती है। वर्तमान में छठी अनुसूची के अंतर्गत 10 आदिवासी क्षेत्र हैं। मेघालय के गारो खासी जैंतिया हिल्स के ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, मिजोरम की चकमा लाई मारा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, असम की दीमा असाओ कार्बी एंगलोंग बोडोलोंग टेरिटोरियल ऑटोनॉमस काउंसिल और त्रिपुरा की त्रिपुरा ट्राइब एरिया ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। छठी अनुसूचित जनजातियों की संस्कृति परंपरा की रक्षा करने और जनजातियों को स्वशासन प्रदान करने में मदद करती है। संविधान का अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) के छठी अनुसूची से संबंधित है। यह विकास की फेल्ट नीड के दृष्टिकोण पर आधारित है। छठी अनुसूची के प्रावधान। छठी अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्रों के रूप में प्रशासित किया जाता है। राज्य के राज्यपाल को स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्रों का क्षेत्र निर्धारित करने का अधिकार है। राज्यपाल के पास नए स्वायत्त क्षेत्र बनाने या मौजूदा स्वायत्त क्षेत्रों के नाम और क्षेत्रों को बदलने की शक्ति है। हालांकि छठी अनुसूची संबंधित राज्य के कार्यकारी अधिकार से बाहर नहीं है। राज्यपाल कई जनजातियों वाले स्वायत्त जिले को कई स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित कर सकता है। प्रत्येक स्वायत्त जिले में एक जिला परिषद होती है जिसमें अधिकतम 30 सदस्य होते हैं। राज्यपाल 4 सदस्यों को मनोनीत करता है, बाकी वयस्क मताधिकार के माध्यम से चुने गए हैं। निर्वाचित सदस्य 5 साल के कार्यकाल के लिए कार्य करते हैं, जब तक कि राज्यपाल द्वारा परिषद को भंग नहीं किया जाता है, जबकि मनोनीत सदस्य राज्यपाल की मर्जी पर कार्य करते हैं। प्रत्येक स्वायत्त क्षेत्र की एक अलग विशिष्ट क्षेत्रीय परिषद होती है। जिला परिषद एवं क्षेत्रीय परिषद के कार्य में क्या क्या होते हैं, इनके विधायी कार्य। छठी अनुसूची के तहत जिला परिषदों को कानून बनाने का अधिकार है। वे भूमि, जंगल, नहर का पानी, झूम खेती, ग्राम प्रशासन, संपत्ति, विरासत, विवाह, तलाक, सामाजिक रीति रिवाज आदि जैसे विशिष्ट विषयों पर कानून बना सकते हैं। फिर भी बनाए गए कानूनों को प्रभावी होने के लिए राज्य के राज्यपाल की सहमति आवश्यकता होती है। न्यायिक कार्य क्या क्या है। जिला और क्षेत्रीय परिषदों को जिले के भीतर केवल अनुसूचित जनजाति के सदस्यों से जुड़े मामलों को निपटाने के लिए ग्राम और जिला परिषद न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। ये काउंसिल अदालतें, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर अन्य अदालतों को हस्तक्षेप करने से रोक सकती हैं। ये मौत या 5 साल से अधिक की कैद की सजा वाले गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों पर काउंसिल अदालतों के पास अधिकार क्षेत्र का अभाव है। वित्तीय कार्य क्या क्या है। जिला और क्षेत्रीय परिषदों को अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र के लिए बजट बनाने का अधिकार है। वे भू राजस्व लगा सकते हैं और एकत्र कर सकते हैं। साथ ही व्यवसायों, व्यापारों, जानवरों, वाहनों और स्थानीय बाजारों में माल के प्रवेश पर कर लगा सकते हैं। परिषद नौकाओं के माध्यम से ले जाए जाने वाले यात्रियों और सामानों पर टोल भी लगा सकते हैं और स्कूलों और औषधालयों या सड़कों जैसे स्थानीय बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के लिए कर लगा सकती हैं। इसके अतिरिक्त उनके पास अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर खनिज निष्कर्षण के लिए लाइसेंस या पट्टे जारी करने की शक्ति भी होती है। कार्यकारी क्या कह सकती हैं उनको देखते हैं। जिला और क्षेत्रीय परिषद अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर प्राथमिक विद्यालय, औषधालयों, बाजारों, मवेशी तालाबों, मत्स्य पालन, सड़क परिवहन, जलमार्गों की स्थापना, निर्माण और देखरेख करने के लिए अधिकृत है। इसके अतिरिक्त इन परिषदों के पास प्राथमिक विद्यालयों में भाषा और शिक्षा का तरीका निर्धारित करने का अधिकार है। छठी अनुसूची की आवश्यकता क्यों है। आदिवासी क्षेत्र की संस्कृति, भाषा और परंपरा की रक्षा करे। स्वशासन क्षेत्रों के पारंपरिक प्रशासन को बनाए रखने में मदद करता है। जनजातियों के नियम एवं कानून के अनुसार न्याय सुनिश्चित करना। केंद्र से विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करने, जैसे केंद्र प्रायोजित योजना में 90-10 के अनुपात में वित्तीय सहायता। लोगों की मांग के अनुरूप इन क्षेत्रों का विकास। बाहरी हस्तक्षेप को सीमित करके जनजातियों के मानव अधिकारों की रक्षा। समावेशी विकास की अवधारणा पर आधारित। हाल ही में लद्दाख की छठी अनुसूची की मांग क्यों की जा रही है उनको देखते हैं। उनकी मांग। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने लद्दाख को छठी अनुसूची के तहत शामिल करने की सिफारिश की। केंद्र शासित प्रदेश में 97% से अधिक
केंद्र शासित प्रदेश में 97% से अधिक जनसंख्या जनजाति है। यूटी आर्थिक रूप से भी कमजोर है और केंद्र से विशेष सहायता की जरूरत है। लद्दाख को जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी और खराब कनेक्टिविटी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। कम जनसंख्या घनत्व और शिक्षा और आय के मामले में पिछड़ापन। इस प्रकार लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की पात्रता की जांच के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जा सकता है। थैंक यू।